हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास 10 का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 बता रही हूँ। ओके, लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन है हमारा, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें आपको 4 टाइप्स दे रखे हैं, 1 2 A B C D। ये हमारे 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 के हमारे 3 क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आप लोग एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं। इसमें हमें A B C D 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। इसमें हमें ये बताना है क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर तो है लेकिन किस टाइप का क्वाड्रिलेटर है। ओके, लेट मी स्टार्ट। देखिए, पॉइंट A है आपका -1, -2, पॉइंट B है आपका 1, 0 एंड पॉइंट C है आपका -1, -1,2 एंड पॉइंट D है आपका -3, 0। हम AB के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। AB की देखिए, तो पहले हम पॉइंट A ले लेते हैं। पॉइंट A है हमारा -1, -2, पॉइंट B है हमारा 1, 0, यानी कि हमारा x1 है -1, y1 -2, x2 1 एंड y2 0। AB की डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे अंडर रूट में। ध्यान से देखिए, फॉर्मूला लिखती हूँ मैं, x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। x1 हमारा कितना है, -1 का होल स्क्वायर। y1 है हमारा -2 -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, -1 का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। भाई हमारा पॉइंट था A -1, -2 और B पॉइंट था 1, 0। तो हमारा x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा 4 और ये हमारा हो गया 4। 4 हमारा होता है √8, यानी कि 2√2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालेंगे CD। AB की डिस्टेंस निकल आई, हम BC की डिस्टेंस निकालेंगे। पॉइंट लेंगे B पॉइंट है हमारा 1, 0 और C पॉइंट है हमारा -1, 2, यानी कि x1 हमारा 1 है, y1 हमारा 0, x1 y1 x2 हमारा -1 है एंड y2 हमारा 2 है। देखिए ध्यान से, BC फॉर्मूला में लिख चुकी हूँ। x1 यानी कि हम इसे कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि x1 -x2, तो जब माइनस का होता है तो मैंने आपको बताया था इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में रखते हैं। जब हमारा माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा तो हमारा फॉर्मूला खुल जाएगा, मतलब हमारा आंसर अलग आएगा। और 0 -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 1 + 1 का होल स्क्वायर एंड -2 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है एंड 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि √8, और √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, यानी कि BC की डिस्टेंस आ गई हमारी 2√2। अब हम निकालेंगे AB BC CD की डिस्टेंस। C पॉइंट है हमारा, C पॉइंट नोट करेंगे, हमारा है C पॉइंट -1, 2 एंड D पॉइंट है हमारा -3, 0। तो हमारा x1 हो जाएगा -1, y1 2, x2 है हमारा -3 और y2 = 0। हम लिखेंगे CD यानी कि अंडर रूट में x1 यानी कि -1 और -x2 का होल स्क्वायर, यानी कि x1 -x2 का होल स्क्वायर। x1 हमारा -1 है, x2 हमारा -3 है, प्लस y1 यानी कि 2 -0 का होल स्क्वायर, यानी कि हमारा हो गया -1 और +3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर? मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देती, थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको। अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि हमारा हो गया 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, यानी √8। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। √8 को हम 2√2 लिखते हैं, क्योंकि इसका हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2, तो जो 2 के पेयर बनेंगे उसे बाहर करेंगे और √2 देखिए ऐसे बनते हैं। अंडर रूट जिससे नहीं आता है वो अपना देख सकते हैं, ऐसे पेयर बनते हैं। 2 4 × 8
2 2 जा 4, 2 1 जा 2, जैसे रूट 8 है हमारा, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये एक पेयर बनता है हमारा, इसको बाहर निकाल लिया और रूट 2, इसलिए रूट 8 को 2 रूट 2 हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए हमने ए बी की डिस्टेंस निकाल ली, बी सी की निकाल ली, हम सी डी की निकाल ली। अब हम डी ए के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे डी। ध्यान से देखिए, जब हम डी ए की डिस्टेंस निकालेंगे तो यानी कि हमें पॉइंट डी लिखना पड़ेगा। पॉइंट डी है हमारा -3,0 एंड ए है हमारा -1, -2, यानी कि हमारा x1 है -3, y1 0, x2 -1, y2 -2। तो डी ए की डिस्टेंस जब निकालेंगे अंडर रूट में x1 यानी कि -3, और इसको ब्रैकेट में चाहे लिखो, स्टार्टिंग का है, बीच वाला ब्रैकेट में जरूर लिखते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 यानी कि 0, फिर -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। हमारे पास आ जाएगा -3 और +1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 + 2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा -3 और +1 यानी कि -2 का स्क्वायर, और हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 4 हो जाएगा हमारा 8, जिसे हम लिख सकते हैं 2 रूट 2, जैसे मैंने आपको ये निकालना बताया है। 2 रूट 2 किसी भी चीज के प्राइम फैक्टर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए अब हमारी ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ये चारों डिस्टेंस हमारे इक्वल हैं। देखिए ए बी की डिस्टेंस 2 रूट 2 आई है, बी सी की 2 रूट 2 है, सी डी की भी 2 रूट 2 है, और डी ए की, यानी कि हमारी इस क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड इक्वल है। अब 4 साइड इक्वल है, हम इसे क्या कह सकते हैं, इससे हमें डायगोनल भी पता करने पड़ेंगे। डायगोनल हम कैसे पता करेंगे भाई, ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे, ए यानी कि -1, -2, और सी निकालेंगे, सी है हमारा -1, 2। ए सी यानी कि डायगोनल। अब डायगोनल में हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी कोई स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, इसका जो डायगोनल होता है, जैसे ए बी सी डी, हमें हमेशा अल्फाबेट इस तरीके से लेने चाहिए। इसमें ए और सी में बी का गैप है, तो ये हमारा डायगोनल है, और बी और डी में सी का गैप है, तो ये हमारा डायगोनल है। तो इसलिए हम पता चलता है हमारा ए सी डायगोनल है। तो हम इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो हम ए सी की निकालेंगे, यही भी लिख लेते हैं हम, ये x1 हो गया, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। AC की जब डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा आएगा अंडर रूट में -1 यानी कि x1 माइनस x2, इसमें कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे, का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर, -1 +1 का होल स्क्वायर, हमारा ए क्या है, ए -1 -2 है, सी है -1 और 2, ये x1 y1 x2 y2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, y1 -2 और y1 माइनस, यहाँ पे माइनस होगा बेटा, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि y1 माइनस y2 होता है ना, तो माइनस y1 हमारा -2 हो गया और y2 हमारा 2 हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा -4 का स्क्वायर। ये तो हमारा 0 हो जाएगा भाई, +1 से -1 कैंसिल हो गया, 0 का स्क्वायर 0 होगा, ये और 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा, तो हमारा डायगोनल आ गया 4। अब हम निकालेंगे डायगोनल बीडी। मैंने आपको बताया था डायगोनल किस तरीके से हम शो करते हैं। बीडी निकालेंगे तो हम बी पॉइंट रखेंगे, बी पॉइंट है हमारा 1,0 एंड डी पॉइंट है हमारा -3,0। तो बी डी की डिस्टेंस निकालेंगे, तो बी डी इक्वल टू अंडर रूट में x1 है हमारा 1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। भाई ये x1 है, y1 लाइन में लिख देती हूँ यहाँ पे, ये x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है, y1 माइनस y2 का होल है। अंडर रूट में ये हमारा हो गया 1 + 3 का स्क्वायर, और ये तो हमारा 0 हो गया, 0 से कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें, 4 का स्क्वायर, यानी कि ये हमारा हो गया 16 यानी कि 4, ये आ गया हमारा 16 का स्क्वायर रूट हमारा हो जाता है 4, यानी कि हमारे 4 साइड इक्वल है और 2 डायगोनल इक्वल है, तो ये हमारा एक स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए।
इक्वल है 2√2, यानी कि फोर साइड हमारी इक्वल आ गई। एंड AC डायगोनल, जो डायगोनल है हमारे, AC इक्वल है डायगोनल BD के, तो कितना है हमारा 4, यानी कि ABCD इज अ स्क्वायर। यानी कि जो हमें क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में जो हमें क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट गिवन है वो हमारा स्क्वायर है। तो ABCD हमारा स्क्वायर है। अब मैं आपको सेकंड